चंपा कौन थी आप जानकर भी हो जाएंगे हैरान। सर्कल ऐप के माध्यम से देते हैं जानकारी। आगरा जनपद के थाना डौकी क्षेत्र के गांव बमरौली कटारा चंपा नामक महिला करीब 60 वर्ष से अधिक समय से गांव बमरौली कटारा में रह रही थी। चंपा एक मंदबुद्धि महिला थी और बमरौली में रहते रहते हैं उसे उसका सारा जीवन बमरौली में व्यतीत हुआ। चंपा मंदबुद्धि महिला होने के नाते मैले कुचले कपड़ों में रहती थी, लेकिन बड़ी विडम्बना है कि उस चंपा को कोई भी घृणा की दृष्टि से नहीं देखता था और न ही उसके मैले कुचले कपड़ों से भी कभी भी बदबू नहीं आती थी। और चंपा किसी भी व्यक्ति के जेब में हाथ डाल करके पैसे निकाल लेती थी तो कोई भी शख्स उसे रोकता नहीं था, चाहे कितना भी पैसा हो, लेकिन 10 का नोट ही लेती थी, बाकी के सारा पैसा वापस कर देती थी। यह चंपा में खूबी थी। मंदबुद्धि चंपा सब लोगों को प्यारी थी, कभी उससे कोई नफरत नहीं करता था और सुबह सुबह चंपा के बहुत से सारे लोग पैर छूते थे। चंपा नामक महिला पैर छूने के वाले को सर पर हाथ रख कर के आशीर्वाद देती थी और उसकी मनोकामनाएं पूरी होती थी। और चंपा में यह भी एक बड़ी खूबी थी, चाहे किसी के अब कैसी भी दावत हो रही हो, किसी के दावत खाने नहीं गई आज तक। अगर चंपा किसी ने प्यार से थप्पड़ मारती थी तो ऐसा थप्पड़ मारती थी कि दूसरे आदमी की किसी के लग न जाए, चोट न पहुंच जाए। और जब चंपा की मृत्यु हुई तो मानो गांव बमरौली कटारा में उसका एक तरीके से विमान निकला और उसके कफन में 450 धोती कफन के रूप में आई। और दाह संस्कार में इतनी भीड़ थी जो कि महान शख्स के मरने पर भी इतनी भीड़ नहीं होती। इसी के चलते ग्राम पंचायत बमरौली कटारा के लोगों ने मंदबुद्धि चंपा के नाम से एक अखंड रामायण का पाठ कराया और उसकी मूर्ति की स्थापना की। और इतना बड़ा भंडारा किया जा रहा है जो कि आदमी सोच भी नहीं सकता। जो अपना सारा जीवन सड़क पर व्यतीत करने वाली महिला ऐसी क्या खूबी रही, इतना बड़ा भंडारा उसके भाग्य का हो रहा है। सबसे बुजुर्ग उम्र करीब 95 वर्ष पूर्व प्रधान महेंद्र सिंह राणा ने बताया। चंपा कुशवाहा समाज से बताई जाती है और यह बमरौली कटारा में 14-15 वर्ष की आयु में यहाँ आई थी, जब से ही यहाँ रह रही थी। अपना परिचय दे। मैं रमेश राणा एडवोकेट ग्राम बमरौली कटारा का रहने वाला हूँ। जो आज एक चंपा महिला थी उसके बारे में जो कार्यक्रम चल रहा है, तो चंपा के बारे की क्या विशेषता है? जो चंपा यानी 60 साल से ऊपर यहाँ रही, तो उनमें क्या क्या विशेषता रही है? हम बहुत छोटे थे तब से हम चंपा को बराबर यहाँ देख रहे थे, वो कैसे आई, कहाँ से आई, लेकिन मंदबुद्धि थी। ग्राम बमरौली कटारा के लोगों ने उन्हें आश्रय दिया और सबसे बड़ी खूबी और खासियत चंपा की ये थी कि कभी किसी के साथ में कोई दुर्व्यवहार नहीं, कोई किसी तरह का किसी के साथ द्वेष भाव नहीं। और बमरौली कटारा के लोग भी उनकी इतनी इज्जत करते थे, चाहे जिसके दरवाजे पर खाना खा लेना, चाहे जहाँ सो जाना। और लोगों ने भी इतना भरपूर प्यार दिया चंपा को कि ये 60 साल कब बीत गए चंपा को पता ही नहीं चला। और अभी कुछ दिनों पहले उनका देहावसान हुआ तो एक शोक की लहर पूरे क्षेत्र में, जो चंपा के बारे में जानते थे, उसके बाद में ग्रामीणों ने फैसला किया कि भाई चंपा एक देवी के स्वरूप थी, तो क्यों न इसकी स्मृति में कोई इस तरह का कार्यक्रम किया जाए, जैसे बाकी के क्षेत्र में अभी लोगों को ये एक उदाहरण मिले कि देखो कि मंदबुद्धि महिला होने के बावजूद ग्राम बमरौली कटारा में कितने सम्मान के साथ उसने जीवन जिया। और उसी की परिणति स्वरूप लोगों ने फैसला किया कि हम चंपा का विमान निकालेंगे और एक बहुत ही सम्मानपूर्वक उसका दाह संस्कार किया, उसके फूलों को गंगा मैया में अर्पित किया। और उसके बाद उन्हीं की स्मृति में यहाँ एक अखंड रामायण का पाठ ग्रामीण जनता के सहयोग से राधा वल्लभ मंदिर पर श्री बाबा मोरारीदास महंत जी राधा वल्लभ पीठ बमरौली कटारा के सामने में भंडारे का आयोजन हो रहा है बृहद स्तर पर, जिसमें समस्त क्षेत्रीय जनता का सहयोग है। और लोग चाहते हैं कि चंपा की स्मृति को चिर जीव रखने के लिए क्यों न उसकी एक मूर्ति की स्थापना की जाए, जिससे लोगों को ये पता चले कि महिला का इस भारत देश में कितना ऊंचा स्थान है। मैं कृष्ण सिंह राणा बमरौली कटारा। जो आज
भंडारा हो रहा है, ये एक चंपा नामक महिला यहाँ रहती थी, तो उसकी क्या महत्वता और जो हमारी जो चंपा थी वो जब इस गांव में आई थी तो हमारे जो बुजुर्ग थे वो बताया करते थे जब वो 15-16 साल की थी और वो जब से आई यहाँ पर फिर यहाँ के बाद वो कभी गई नहीं और उसकी इतनी मान्यता थी कि जो भी उसके आशीर्वाद ले गया उससे उसका उद्धार हो गया। कई ऐसे लड़के हैं जो पुलिस में दरोगा हैं, कोई फौज में सूबेदार मेजर से है, वो काफ़ी लोग हैं जो उससे चंपा से आशीर्वाद लेके गए और उसका बहुत बड़ा उद्धार था। जितने भी हमारे यंग बच्चे हैं वो सब आशीर्वाद लेकर के निकलते थे और जितने भी सेठ लोग हैं वो भी आशीर्वाद लेके जब अपनी दुकान को खोलते। और ये आज जो भंडारे का आयोजन किया जा रहा है किस तरीके से किया जा रहा है, क्या ये भंडारा जो है चंपा के नाम से है और पूरी समाज ने इसमें चंदा दिया है। चंदे के उससे चंपा का भंडारा है और ज़बरदस्त भंडारा है। मुझे अपना परिचय दे दो। जी आज चंपा देवी का भंडारा श्री गली में 28 तारीख से 12 घंटे तो माता ने बहुत कटारा